राहुल गांधी ने जो बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, अनुराग ठाकुर का कहना ये देशभक्त नहीं है, ये घुसपैठियों सपोर्टरों जैसी बात करते हैं। अनुराग ठाकुर हमें लगता है कि वो गोबर खाते हैं, अन्न नहीं खाते। अच्छा, घुसपैठिया कैसे आया? सवाल है। समर्थक मतलब? देखिए, सबसे बड़ा सवाल है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार यही बात कहते हैं। जब विपक्ष में थे तब भी, जब पक्ष में है तब भी। अरे सरकार आपकी न है, प्रधानमंत्री आपका है ना, बिल्कुल है, गृह मंत्री आपका है ना, तो ये निकम्मापन गृह मंत्री का है, ये निकम्मापन रक्षा मंत्री का है। अगर अमित शाह, राजनाथ सिंह जी के रहते हुए बांग्लादेश और पाकिस्तान से कोई घुसपैठिया आ जाता है तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। पहली बात सुन लीजिए, जिस स्टेट में चुनाव होता है वहीं घुसपैठिया घुस जाता है। बॉर्डर का 25 किलोमीटर एरिया केंद्र सरकार के निगरानी में है। पल्ला मत जारिए, चले ना आवे तो आंगन टेढ़ा वाला बात अनुराग ठाकुर जी नहीं चलेगा। आपको चलने नहीं आ रहा है, देश चलाने नहीं आ रहा है, तो आप कह रहे हैं कि आंगन ही टेढ़ा है। आप जवाब दीजिए, आपको जवाब देना होगा। बिहार में घुसपैठिया कहाँ से आया? बिहार कोई पाकिस्तान का बॉर्डर है, कोई बांग्लादेश का बॉर्डर है, कैसे आया भाई? आपकी चौकीदारी में घुसपैठिया कैसे आए? और जो वैज्ञानिक ये जिसको ये रिसर्च किया हुआ है कि समस्या सरहद पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है, तो दिल्ली में तो आप ही बैठे हैं मोदी जी। तो समस्या जब दिल्ली में है, इसका मतलब आपसे देश नहीं चल रहा, देश की सरहद नहीं संभल रही। राहुल गांधी नेपाल श्रीलंका बनाना चाहते हैं भारत को। अच्छा, हाँ, आज राहुल गांधी ने आह्वान किया था। नहीं, अनुराग ठाकुर का आरोप है। अरे तो अनुराग ठाकुर से बोलिए ना, ये गोबर को चमनप्राश समझकर खाने वाला लोग है। भाजपा का नेता अर्जुन सिंह नेपाल के युवाओं से कह रहा है कि आप बंगाल के युवाओं से कह रहा है अर्जुन सिंह भारतीय जनता पार्टी का लुक्खा नेता, गुंडा नेता, जो बंगाल के युवाओं से कह रहा है अनुराग ठाकुर का कान क्या बहरा हो गया है? क्यों नहीं अर्जुन सिंह को पार्टी से निकालता है? जो अर्जुन सिंह बंगाल के युवाओं से, नेपाल से सबक लेने की बात कहता है, श्रीलंका से सबक लेकर, ये देश गांधी का है, ये देश गौतम बुद्ध का है, ये देश भगवान महावीर का है, ये देश बाबा साहब अम्बेडकर का है। देश के युवाओं से हाथ जोड़कर विनती है, भाजपा के तमाम वो नफरती नेता अर्जुन सिंह जैसे लुक्खे नेताओं के बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये देश हमारा और आपका घर है। भाजपा के चुनाव आयोग ने डिनाई कर दिया है। भाई चुनाव आयोग क्या करेगा? कह रहा है ये आधारित नहीं है, बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है जो भी है। कह रहा है ऐसा नहीं हो सकता। तो बेटी को डीएम नहीं बने रहना है। अच्छा, खुद चुनाव आयोग का आयुक्त नहीं बनना है, रिटायरमेंट के बाद किसी बोर्ड में चेयरमैन नहीं बनना है, सहारनपुर में उनका रिश्तेदार नहीं रहेगा। अगर कल कह देगा, एक बात बताइए, महोबा में मकान नंबर 803, ठीक, 4271 वोटर है। 4271 में सब मोदी जी, योगी जी की तरह रंडवा तो नहीं है, निसंतान तो नहीं है। मान लीजिए 2000 आदमी के भी 2-2 बच्चे होंगे तो कितना हुआ? 4-4 8,000 एक गांव की जनसंख्या होती है। एक मकान में इतने लोग समा जाएंगे क्या? बैठ जाएंगे? महादेवपुरा से राहुल गांधी जी ने दिया था, आपके मीडिया के लोगों ने जाकर वहां जानकारी इकट्ठा की थी। एक कमरे के सेट में 80 वोटर थे। जब 80 वोटर वयस्क लोग हैं तो नाबालिग लोग भी होंगे, तो 125 एक कमरे में रह लेगा। कटिहार में जो मकान बंद है वहाँ 250 से अधिक वोटर है, और बिहार में तो गजबे हो गया साहब। मरा हुआ लोग आके राहुल गांधी जी के साथ चाय पी के गया है, जिसको इलेक्शन कमीशन मरा हुआ घोषित कर दिया, वो यहाँ आके चाय पी के गया है दिल्ली से। अब सोचिए, मरा हुआ आदमी ट्रेन में सफर कर रहा है, मरा हुआ आदमी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ चाय पी रहा है, मरा हुआ आदमी आप जैसे पत्रकारों को सवाल जवाब दे रहा है। गुमराह करने वाली बातें चल रही हैं बार बार। राहुल गांधी कर रहे हैं देश को गुमराह। फिर वही बात कह रहे वोट चोरी जैसी कोई चीज ही नहीं है। तो 4271 वोट एक घर में कैसे हो गया? कटिहार में जो मकान बंद है उसमें 250 वोटर कैसे हो गया? महादेवपुरा में कैसे हो गया? हरसिद्धि में कैसे हो गया?
बनारस में जो राजकमल दास है, जो प्रधानमंत्री का करीबी भी है, वो निसंतान है, शादी नहीं किया, तो रोबोट से बच्चा पैदा कर दिया। एक बार में 4 गो 50 साल के 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे एक उम्र के हैं। तो राजकमल दास जो साधु हैं, संत हैं, निसंतान हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उनके एक साथ 50 साल की उम्र के बच्चे कैसे? चुनाव आयोग को मोदी जी बोल नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये है इस मुद्दे को वैल्यूबल नहीं मानते हैं। किसको? राहुल गांधी की बातों को। राहुल गांधी जी की बात को क्या मानेंगे? वो उनके पास कुछ रहेगा तब ना जवाब देंगे। अच्छा, अरे वही प्रधानमंत्री ना है जो अपने लंगोटिया यार के लिए पूरा देश लुटवा दिया। अच्छा, आपको पता है प्रधानमंत्री कभी बोलते हैं? प्रधानमंत्री अगर बोलते होते तो जो BSNL का पैसा बकाया जियो से लेना है, जो प्रधानमंत्री के दोस्त का है, आज तक नहीं ले पाया। BSNL के पूरे नेटवर्क को खराब कर दिया। जो पूरे विश्व में 12 महीने का साल होता है, इंडिया में मोदी जी ने 13 महीने का साल बना दिया। 28 दिन पर रिचार्ज कराइए। तो मोदी जी बोलते हैं, अरे मोदी जी दिल जीतते हैं, रेखा गुप्ता ने बोला है, वो वोट चोरी नहीं करते। जीवेश मिश्रा का दिल जीत लिए हैं, सबका दिल नहीं जीतते हैं। जो नकली दवाई, जाली दवाई बनाकर लोगों के जीवन से खेलता है, जीवेश मिश्रा पर कभी कितना दिल जीत लिए हो? जनता से उनका कोई मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। मोदी जी का एक ही फॉर्मूला है, प्रधानमंत्री जी वही जीवेश मिश्रा आपके पार्टी का, अभी तक आप मंत्री पद से नहीं हटाए, जो नकली दवाई बनाता है, जो कई कोक को सुनी कर दिया, कई गोद उजाड़ दी, कई महिलाओं के सुहाग उजाड़ दिया, क्यों नहीं हटाते है पार्टी से भी, सरकार से भी? और वही एक हिंदू पत्रकार दिलीप सहनी को गाली दिया। तो क्या दिलीप सहनी की मामा नहीं है? आप बताओ। हाँ, बिल्कुल। जिस आशुतोष के पास प्रधानमंत्री जी नतमस्तक हो गए, वो आशुतोष बिहार की बेटी सारिका पासवान को 100 रुपए की लौंडिया कहा, निर्वस्त्र कर नंगा घुमाने की बात की, तो क्या वो महिला नहीं है? बिल्कुल है। और जो भारतीय जनता पार्टी के लुखे प्रधानमंत्री क्या महिला सम्मान की बात कहेंगे? प्रधानमंत्री जी महिला सम्मान अगर किए होते तो आज जसोदाबेन जी या मोदी जी के भी बच्चे होते। कांग्रेस भर भर को मोदी जी को गालियां देती है। कांग्रेस नहीं दे रही है, शिव भक्त हैं, सब पी जाते हैं, वो जहर पी जाते हैं। मोदी जी कौन सा जहर पी जाते हैं? मोदी जी ने बोला मैं जहर पी जाता हूँ। पूरे देश को जहर पिला रहे हैं वो। कौन पिला? लोग देश घूट घूट कर मर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने पार्टी फंड में चंदा लिए थे कोरोना वैक्सीन वाले से। जो कोरोना वैक्सीन एक्सपोज हुआ लंदन में जाकर, और उसने स्वीकार किया कि हमने गलत वैक्सीन लगवाई लोगों को, जिससे हार्ट अटैक हो रहे हैं, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, नपुंसकता आ रही है, सुसाइड करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, न जाने कौन कौन सी बीमारियां हो रही है। तो प्रधानमंत्री, आप छोड़ दीजिए कोरोना वाला झूठा था, मान लो जीवेश मिश्रा तो सच्चा है, तो जीवेश मिश्रा को क्यों नहीं हटा रहे मंत्री से? अरे कंगना का कहना मोदी जी चांद की तरह है, बिल्कुल प्योर, साफ, सुंदर। अच्छा, चांद की तरह। तो चांद में तो बहुत दाग दिखता है। नहीं, कंगना का यही कहना है। कंगना रनावत अगर इस टाइप से नहीं बोलेंगी तो सांसद थोड़े ना रह पाएंगी, अगले बार टिकट नहीं मिलना उनको। कंगना रनावत को तो हिमाचल जाकर हिमाचल के लोगों की सुध लेनी चाहिए। अभी पंजाब में इतना पैसा दे के आए मोदी जी, आपको दिखाई नहीं दिया? 1600। गजबे बात करते हो यार। प्रधानमंत्री जी पूरे विदेश की ढिढोरा पीटते हैं, फोटो खिंचाते हैं। प्रधानमंत्री का एक ही विजन है, टेलीविजन। अच्छा। बिहार में बाढ़ है, बिहार में चुनाव है, आपने देखा है प्रधानमंत्री जी को बाढ़ पीड़ितों के बीच में जाते हुए? अभी गए तो थे। गए थे तो अडानी को जमीन देने गए थे, 1 रुपया में 1150 एकड़। अच्छा। एक पेड़ माँ के नाम, हजारों करोड़ रुपया फूंक दिए टीवी चैनल पर, पेपर में, सब में। अब क्या 10 लाख पेड़ दोस्त के नाम काटेंगे आप? अच्छा, जवाब चुनाव आयोग से मांगा गया, लेकिन अनुराग ठाकुर पीसी करके कह रहे हैं कि नेपाल बनाना है, श्रीलंका बनाना है देश को। तो बीजेपी को दर्द है या फिर नेपाल बनाने की मांग भारतीय जनता पार्टी का नेता करता है, अर्जुन सिंह। अगर है हिम्मत अनुराग ठाकुर में, माँ का दूध पिए हैं, इंसाफ है, भारत के संविधान पर भरोसा है, तो अर्जुन सिंह को पार्टी से निकाल दीजिए, अर्जुन सिंह पर FIR कीजिए, अर्जुन सिंह को उठाइए, जिसने देश में अराजकता फैलाने के लिए युवाओं से आह्वान किया है। घुसपैठिया मुक्त करना है मोदी जी को। ये कहाँ से घुसपैठिया? भी बोले आसाम में, वो तो सब जगह बोलते हैं। कल आसाम में जो पोस्ट किया था, क्या गलत नहीं है? कौन घुसपैठिया?
आप बताओ ना, अगर घुसपैठिया है, 11 साल से आपकी सरकार है, तो आप क्या झुनझुना बजा रहे थे? ऐसे ऐसे झुनझुना। आपने बर्थडे विश नहीं किया, मोदी जी 75 साल के हो गए और 70 साल के हो गए। अरे मोदी जी का था, कौन सच्चा कौन झूठा कल साबित हो गया होगा। दे दिए प्रधानमंत्री जी इस्तीफा। तो अंबानी जी का कहना 100 साल तक प्रधानमंत्री और मतलब 100 साल की उम्र तक रहे देश तो के लिए। बेचारे आडवाणी का क्या कसूर था? वो बेचारे मुरली मनोहर जोशी का क्या कसूर था? वो गोविंदाचार्य का क्या कसूर था? जब आपको अपना ही बोला हुआ बात पर भरोसा नहीं है, तो उस आदमी पर देश कैसे भरोसा करेगा? बताओ। ठीक है, पसीना पसीना हो गया।